हाय, मेरा नाम सुशील सोनी है। पेशे से मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ और मेरी खुद की एक कंपनी है। इसके अलावा इस यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है कीज़ 90 के नाम से, जहाँ पर मैं लोगों की मदद करता हूँ रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाकर, या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो बायर्स होते हैं उनको प्रोजेक्ट के एक्चुअल रिव्यूज़ देकर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो अभी बहुत टफ टाइम से गुजर रहा है। मैनी पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स। कई फ्रेशर्स हैं जो अपने करियर को किक स्टार्ट देना चाहते हैं, लेकिन अभी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में नहीं है, जॉब्स नहीं है, बिजनेस के ऑप्शंस नहीं है। और अगर बिजनेस के ऑप्शंस है तो उनमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, सेटअप की रिक्वायरमेंट है। ऐसे में रियल स्टेट ब्रोकिंग बिजनेस आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जॉब लूज़ कर चुके हैं, या फिर आप फ्रेशर हैं और इसको अपना करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। एक स्टेबल करियर आप यहाँ पर बना सकते हैं। दिस इज़ द ओनली बिजनेस जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको बहुत ज़्यादा सेटअप करने की इनिशियली रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई आपको क्वालिफिकेशन, कोई एज क्राइटेरिया या फिर कोई जेंडर क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट। सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, प्लस आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में जो मैं एवरी ट्यूसडे पोस्ट करूंगा, उसके अंदर मैं बिगनर्स को हेल्प करूंगा रियल स्टेट में कैसे वो एंट्री ले सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे अपने करियर को स्टेबलाइज कर सकते हैं और स्ट्रांगली वो कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं उन 5 चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो एक कॉमन मैन को अगर रियल स्टेट सेक्टर में आना है तो उनको किन 5 चीज़ों की या फिर किन 5 क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको वो वन बाय वन मैं आपको ब्रीफ करूंगा। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि रियल स्टेट ब्रोकिंग बिजनेस होता क्या है, राइट, और पैसा कहाँ से आता है। इसको बहुत आसान भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि जब आप एक रियल स्टेट ब्रोकर बनते हैं तो आप अपने आप को कोई भी नाम दे सकते हैं। रियल स्टेट एजेंट दे सकते हैं, रियल स्टेट कंसल्टेंट दे सकते हैं, रियल्टर दे सकते हैं, ब्रोकर दे सकते हैं, कमीशन एजेंट दे सकते हैं। आपका कोई भी नाम हो सकता है। और आपका, अगर हम बहुत सरल भाषा में अगर इस चीज़ को समझे, तो आपका काम होता है 2 लोगों को मिलाना, ठीक है। और 2 लोग, वो कौन 2 लोग होते हैं? एक जो प्रॉपर्टी ओनर होता है और एक जो प्रॉपर्टी लेना चाहता है किसी भी वजह से, मतलब वो उसको खरीदना चाहता है, लीज पे लेना चाहता है, रेंट पे लेना चाहता है, किसी भी वजह से। इन दोनों को जो मिलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो रियल स्टेट एजेंट, ब्रोकर, रियल्टर, मतलब आप कोई भी नाम उसको दे सकते हैं, वो होता है। और इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसका X% आपको एज अ कमीशन मिलता है। अगर रियल स्टेट को एज अ होल सेक्टर अगर समझना है तो ये बहुत वास्ट है, राइट। इसकी बहुत सारी सब कैटेगरीज होती है, जैसे कि रियल स्टेट में रेसिडेंशियल सेक्टर अलग होता है, कमर्शियल अलग होता है, इंडस्ट्रियल होता है, एग्रीकल्चरल होता है, और इसके अलावा और छोटे छोटे कई सारी चीजें होती है जो इसकी सब कैटेगरीज में आती है। आप किसी भी अगर सब कैटेगरी में भी जाते हैं तो उसके अंदर भी 2 मेजर ट्रांजैक्शन टाइप होते हैं। वो पहला होता है सेलिंग और दूसरा होता है रेंटल्स। सेलिंग में भी अगर आप जाते हैं तो भी उसके भी 2 टाइप होते हैं, जैसे प्राइमरी सेल जो कि एक डायरेक्ट ओनर से एक बायर खरीदता है, एक होता है सेकेंडरी सेल जो कि एक रीसेल जिसे हम कहते हैं, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती है। तो फ्रेंड्स, ये इतना आसान नहीं होता जितना आसानी से मैं आपको बता रहा हूं। एट द सेम टाइम ये कोई रॉकेट साइन भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आप सेलिंग में जाते हैं तो वहां पर जो एक एजेंट का मुख्य काम होता है वो होता है डील को थ्रू करवाना, यानी कि नेगोशिएशन पार्ट, यानी कि जो एक ओनर जो प्राइस को एक्सपेक्ट कर रहा है और जो एक बायर जिस प्राइस को एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके बीच में ब्रिज बन के उस डील को कन्वर्ट करवाना, उसके बाद उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर करवाने तक का काम, राइट। यानी कि अभी जो ओनर है वो फर्स्ट ओनर है, उसके बाद लीगल तौर पे सेकेंड ओनर जब उस प्रॉपर्टी का ओनर बने तो उसका जो सारा लीगल पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, राइट, उसका जो रजिस्ट्रेशन पार्ट है, वो सारा काम करवाने तक का जो पूरा साइकिल होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रियल स्टेट एजेंट की होती है। और अगर आप रेंटल सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो रेंटल सेक्टर के अंदर अगेन आपकी पहले मीटिंग करवा के और जो उस ट्रांजैक्शन को थ्रू करवाने के बाद जो पोजेशन तक का और हैंडओवर तक का, यानी कि जो टेनेंट है वो जब तक वहां पर शिफ्ट नहीं हो जाता,
और इसके बीच के सारे जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे काम वो भी एक रियल एस्टेट एजेंट के होते हैं। और जब आप इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करके उस डील को थ्रू कर देते हैं देन यू गेट अ हैंडसम अमाउंट ऑफ कमीशन। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की कहीं पर भी जरूरत नहीं होती, ये बहुत बड़ा फील्ड है। इसके अंदर भी आप अपने इंटरेस्ट से किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आप चूज करके आप उसके अंदर अपना करियर और अपने गोल्स आगे डिसाइड कर सकते हैं। बस आपको इसको बहुत अच्छे से सीखना है, समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है 2 Ds। जी हाँ, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। आपको बहुत डेडिकेट होके और डिटर्मिनेशन के साथ इस काम की शुरुआत करनी होगी। आप बहुत ज़्यादा डाइवर्ट ना हो, कंफ्यूज ना हो। कई लोग नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे कि नहीं यार रियल एस्टेट सेक्टर तो बहुत टफ टाइम में है, तू क्यों इसमें एंट्री ले रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान ये कभी भी टफ टाइम के साथ नहीं गुजर सकता। यहाँ पर अगर आप डेडिकेटेडली और अच्छे डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सेकेंड पॉइंट है 2 Ps। यस, पैशन एंड पेशेंस। बी पैशनेट अबाउट योर वर्क। अगर आप इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत पैशन के साथ कीजिए, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। एट द सेम टाइम थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड है जहां पर आपको शुरुआती टाइम में आपको ये लगेगा कि यार मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे या फिर मेरी वो इनकम नहीं हो रही जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो कई बार आप ये सोचते हैं कि नहीं यार मैं ये छोड़ के वापस जॉब में चला जाऊं। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आपको रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, पैशनेट होना पड़ेगा, राइट। इसके लिए सबसे अच्छी सलाह ये होगी कि आप थोड़ा सा 4 से 6 महीने का फाइनेंशियल बैकअप आप अपने साथ लेकर चलें। योर थर्ड रिक्वायरमेंट, अ गुड स्मार्टफोन। एक अच्छा स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एक फोन से आप अपने इस पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। आप लीड्स अपने फोन के थ्रू ले सकते हैं, आप फॉलोअप्स अपने फोन के थ्रू कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे एजुकेशन इस फोन के थ्रू ले सकते हैं, आप जिस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं उसके वीडियोस एक फोन के थ्रू बना के लोगों को भेज सकते हैं। तो एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं है तो आप परचेज कर लीजिए, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा आपको कोई बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। बस आपके पास ये जो एक अच्छी डिवाइस है ये आपके पास होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो आपको लीगली सर्टिफाइड करता है एक रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए, दैट इज रेरा रजिस्ट्रेशन। रेरा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अगर आप रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं तो। हर स्टेट का अपनी अपनी पॉलिसीज हैं। ऑनलाइन हर एक स्टेट की ऑनलाइन साइट बनी हुई है जहां से आप रेरा का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है और बिटवीन 10 to 25,000 तक की फीस होती है एक इंडिविजुअल के लिए। वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। सो आई एडवाइस कि अगर आप इस बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, इसको में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो ये छोटा सा जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको करना पड़ेगा, जिससे आप लीगली सर्टिफाइड हो जाएंगे। और जब आप फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो क्लाइंट्स के लिए भी बहुत ईजी होगा ये समझना कि यस ही इज डीलिंग विद अ रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर। जो लास्ट पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is to subscribe my channel and watch the complete series, right? Because एक रियल स्टेट बिगिनर से लेकर एक रॉक स्टार एजेंट तक का जो सफर है उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपको हर ट्यूसडे को एक वीडियो शेयर करूंगा जिसके अंदर मैं वो बारीकियां बताऊंगा जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है, जो आने वाले समय में जो ट्रेंडिंग जो आपके मेथड है जिनसे आपको क्लाइंट मिलेंगे, लीड्स मिलेगी, प्रॉपर्टीज मिलेगी, ठीक है। आप कैसे 2 लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन को थ्रू करा सकते हैं, कैसे आप अपनी कमीशन को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से एक अच्छी सी डेट और टाइम डिसाइड कर लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लेके आप एंटर हो जाइए। बाकी सब प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपके साथ हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे इस वीडियो को और लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी इस चीज का फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।